तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट न लेने का फैसला। इजलास के एजेंडे में एतमाद का वोट शामिल नहीं। कानूनी माहिरीन का अदालती फैसले के बाद एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा, अगर एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का हुक्म आईनी हो जाएगा। हिकमत अमली पर गौर के लिए सूबाई काबीना के अहम वज़रा का इमरान खान की ज़ेर सदारत सर जोड़कर गौर। असम्बली की तहलील और एतमाद के वोट पर तबादला ख्याल, अहम फैसलों का इम्कान। पंजाब के सियासी बहरान पर नून लीग ने भी इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीगी सीनियर क़यादत का इजलास कुछ देर बाद लाहौर में होगा। साद रफीक, आजम नजीर तारड़, अता तारड़, राना सना और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट दीगर मामलात पर गौर होगा। पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत का जोर तोड़ने के लिए जरदारी का जोड़ तोड़। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी की क़याम की तैयारियां। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर को अहम ओहदे मिलेंगे। जराए का दावा, इलेक्शन में पीपी और नून लीग के 7 सीट एडजस्टमेंट होगी। पंजाब में अगला वजीर आला इसी जमात से होने का भी इम्कान। एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मामला यह है कि वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो टीवी पे आके बैठता है वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। अब ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको बैनुल अक़वामी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। एक बेशर्म शख्स इस कोशिश में है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। बदबख्त इंसान को कौम पर मुसल्लत किया गया। मंसूबे के तहत माशी बदहाली का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला इमरान खान पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया, इमरान खान अपनी जात के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, झूठ बोलने का मास्टर है। दावा किया, इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुल्जिम मौके से पकड़ा गया। अब ये कहानियां डाल रहे हैं। इमरान खान कातिलाना हमले के मुल्जिम, नवीद के फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। आज न्यूज ने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल कर ली। तहकीकात में मुश्किलात का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम के फोन से 2 सिम्स बरामद हुई। फोन में थाईलैंड का 1 और 2 मकामी नंबर्स अहम हैं। मीरपुर खास में सस्ता आटा लेने की कोशिश जान ले गई। भीड़ के बाइस दम घुटकर एक शख्स जा बहक। बुरसा का लाश प्रेस क्लब के सामने रखकर एहतजाज। महकमा खुराक मिल्स मालकान पर FIR का मुतालबा। महंगाई के जिन को बोतल में लौटाने की कोशिशें नाकाम। मुल्क में महंगाई की शरह 30.6 पर जा पहुंची। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 10 रुपए फी किलो महंगा, 160 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। कीमत 600 रुपए से बढ़ गई। खैबर की तहसील बाड़ा में अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने मरीजों को मुश्किलात में डाल दिया। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ मिलने की उम्मीद छोड़ दी। कौम जो एक वक्त में खाना खा रही है दूसरे वक्त में नहीं खा रही, इसलिए महंगाई के अफोर्ड नहीं कर सकते। वो रोटी जो है ना वो लेनी, आटा लेना नहायत मुश्किल हो गया। महंगाई का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। आज कुछ रेट है, कल को कुछ रेट है, लोग तो तंग आ गए हैं। इतना महंगा नहीं जी सकते भाई, बच्चों को क्या जहर दे खाने को। 2 दिन के अंदर रोटी 25 रुपए पे आ गई है, 15 रुपए से 25 रुपए पे आ गई। 640 रुपए किलो आज बिक रहा है मुर्गी है, वो कहाँ से लाएं? हर दूसरे दिन चीजों पे प्राइसेस बढ़, प्राइस कंट्रोल तो है ही नहीं, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है। वजीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर की सरजनिश। कहा, आपको परेशान अवाम दिखाई नहीं दे रहे, आप दफ्तरों में बैठे क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हमने लोगों से गुड गवर्नेंस के वादे कर रखे हैं। कोटा बढ़ाया, इमदादी कीमत बढ़ाई, फिर भी यह हाल क्यों है। आटे को मामूल पर फौरी लाने की हिदायत। कराची के कोचिंग सेंटर में फायरिंग से तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में तलहा और लुकमान नामजद। मुलजिम तलहा अहले खाना समेत फरार। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और SHO गुलशन इकबाल को हटाने का मुतालिबा। 2023 आम इंतखाबात का साल। इलेक्शन कमीशन ने बिगल बजा दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को खत। पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्तें पुलिस और एजेंसीज को देने की हिदायत। हसास स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। सेंसस
کی وجہ سے الیکشنز نہیں رکتے ہیں. سینسس ہونے کے بعد الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہوتا ہے ہونے کے بعد کہ وہ نئی حلقہ بندی کرے. یہ جو سینسس اس وقت 2023 میں ہو رہا ہے، اس سینسس کی اہمیت جو ہے ماضی میں ہونے والے جتنے بھی سینسس تھے اس سے زیادہ ہے. حلقہ بندیوں سے انتخابات نہیں رکتے. 2023 کی مردم شماری کی اہمیت زیادہ ہے. ماضی کے اعتراضات دور نہ ہوئے تو تمام عمل ضائع ہو جائے گا. صوبائی وزیر سعید غنی کی گفتگو. کہا امید ہے 7ویں مردم شماری قابل قبول ہوگی. کچھ دنوں میں ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو جائے گا. پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. متحدہ کی کوشش ہے کہ فیس سیونگ مل جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید. فوج اور رینجرز کو پولنگ سٹیشنز پہ تعینات کرنے کا مطالبہ. بلاول بھٹو کی جنیوا میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کا امکان. بلاول بھٹو کل وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ جنیوا روانہ ہوں گے. نواز شریف اور مریم نواز سے پہلے ہی جنیوا میں موجود. عالمی ڈونر کانفرنس میں پاکستان کو $7 ارب ملنے کی امید. ملک بھر میں یک بستہ موسم کا راج. بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ. لیا میں درجہ حرارت -15 اور اسکردو میں -14 ریکارڈ. مغربی ہواؤں کی بلوچستان میں انٹری. کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان. کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے ڈیرے. سابق چیئرمین پی سی بی رویز راجہ نے گھٹنے ٹیک دیے. پینشن کے لیے کرکٹ بورڈ کے کوڈ آف کنڈکٹ پر دستخط کر دیے. ماہانہ 1,54,000 روپے ملیں گے. کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت رویز راجہ بورڈ پر تنقید نہیں کر سکیں گے.